वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एकदम नया चैप्टर कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसकी बेसिक टर्म देख लेते हैं। बेसिक टर्म में क्या, सबसे पहले को मैं आपको बता दूं का जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट को अगर हम 3D सीरीज पकड़ ले, चलिए कौन सी सीरीज, 3D सीरीज, यानी इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, स्केनेडियम, वेनेडियम, क्रोमियम, टिटेनियम, ठीक है, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है, कुछ भी। चलिए तो इस स्टार्टिंग इसका कहाँ से होता है एलिमेंट का, 21 इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। 3D सीरीज हमने यहाँ पर ली है, ठीक है, स्केनेडियम, वेनेडियम, तो ये हमारे क्या हो गए, एटम यानी कि एलिमेंट। ये सब कौन से, मेटल है ना, क्या है, मेटल, ठीक है। तो इसको कैसा बनना होता है, जेनॉन, जेनॉन का एटॉमिक नंबर 36, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, नोबल गैस, ठीक है। नोबल गैस कैसी होती है, स्टेबल होती है, ठीक है। तो पहली बार क्या होगा, मेटल यहाँ मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता दिखाई देगा। समझ रहे हो आप बात को, मेटल है, ठीक है। मेटल क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, यानी वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करते हैं। बट यहाँ क्या होगा, जो मेटल है उसका नंबर है 21, उसको बनना है कैसा, नोबल गैस जैसा, यानी कि 36 पर जाना है। 21 से अगर वो 36 पर जाएगा तो उसको इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि डोनेट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि 21 है, 36 बनाना है। तो पहली बार यहाँ मेटल क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता दिखाई देगा। बट वो इलेक्ट्रॉन लेगा किससे, तो इसी को तो हम कहते हैं लिगेंड, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये बन जाएगा लेविस, एक्सेप्ट करता दिखाई देगा तो ये बन जाएगा लेविस एसिड, ठीक है। और ये लिगेंड जो हो गए वो हो गए लेविस बेस, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि अगर ये कोई मेटल है, ठीक है, मेटल ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया किससे, लिगेंड से, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड यहाँ पर क्रिएट होगा वो बॉन्ड कौन सा होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पढ़ाया हुआ है, देखा है आपने कि ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कोई सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड या Cl NH4 4 टाइम Cl और यहाँ पर Cl माइनस, ठीक है, Cl2। चलिए अब देखते हैं, सबसे पहले तो COH है वो क्या होगा, अपना सेंट्रल एटम या और सेंट्रल मेटल भी बोल सकते हैं, ठीक है, सेंट्रल मेटल। फिर NH4 और Cl2 बोथ आर लिगेंड, ठीक है। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करेंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर। NH4 के पास और Cl2 के पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन पेयर होगी, फिर वो उसको डोनेट करेंगे, ठीक है। और ये स्टेबिलाइज करने के लिए यहाँ पर रखा होता है, ठीक है, स्टेबिलाइज आयन होता है ये, ठीक है। ये पूरा जो ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा होगा उसको न्यूट्रल करने के लिए बाहर यहाँ पर चार्ज दिया होता है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, आप एक बात ये भी नोट कर लीजिए, ये 2 मार्क या MCQs में पूछा जा सकता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेट, ठीक है, समझ रहे हो आप। इसने कितनी लोन पेयर डोनेट की, 4, इसने कितनी दी, 2, तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितनी हो गई, 4 + 2 यानी कि 6, तो 6 इसका हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। फिर से एक बार बता देता हूं कि कितनी लोन पेयर डोनेट की गई है, ठीक है, कोबाल्ट को कितनी लोन पेयर डोनेट की गई है वो हो जाएगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। और एक ये भी कह सकते हैं, ये हो जाए उसकी सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी,
ठीक है, दोनों कह सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कितनी टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कोबाल्ट ने एक्सेप्ट की है। ठीक है, कोबाल्ट एक्सेप्ट करेगा, ये तो डोनेट करेंगे लोन पेयर। ठीक है, तो कितनी लोन पेयर डोनेट की है इसने, इन दोनों ने, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेट, ये भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि मेटल ने कितनी लोन पेयर एक्सेप्ट की है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर। ठीक है, क्योंकि NH4 ने भी अपनी 4 दी होगी और Cl ने कितनी दी होगी, अपनी 2 दी होगी। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर 6 डोनेट हुई, 4 + 2 4 NH4 की, 2 Cl की। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड इज। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। लिगेंड, लिगेंड कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहले तो एनायन लिगेंड, ठीक है, फिर न्यूट्रल लिगेंड और एक लास्ट कैटायन लिगेंड। ठीक है, एनायन लिगेंड में क्या होता है? एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज वाले, यानी कि इसके पास क्या होगी, लोन पेयर। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज भी डोनेट करेंगे और अपनी सॉरी नेगेटिव चार्ज तो नहीं डोनेट करेंगे बेटा, ये अपनी लोन पेयर होगी वो डोनेट करेंगे। ठीक है, चलिए क्लोरीन के पास, O2 के पास, ये सब क्या है, एनायनिक लिगेंड है। ठीक है, जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो सब एनायनिक लिगेंड। ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड में क्या होगा, न्यूट्रल लिगेंड यानी भी इसके पास ना तो नेगेटिव चार्ज है नहीं तो पॉजिटिव चार्ज है, बट इसके पास क्या होगी, एक लोन पेयर होगी। अमोनिया के पास होती है, आपको पता ही है। ठीक है, H2O का स्ट्रक्चर हम देखें अगर तो क्या होगा, O फिर यहाँ पर एक H। ठीक है, तो उसके पास भी लोन पेयर होती है तो वो भी एक डोनेट करेंगे। फिर नाइट्रोसोल, ये जो नाम है वो आपको बहुत काम आने वाले हैं किसमें, नोमेनक्लेचर में। ठीक है, तो ये भी आप देख लीजिए। फिर CO यानी कि कार्बोनाइल, ठीक है, इसके पास भी, C के पास लोन पेयर होगी, O के पास भी होगी, दोनों में से कोई एक डोनेट करेगा। ठीक है, एक बात मैं ये भी बता दूं, अगर कोई एटम ये मेटल है, ठीक है, फिर लिगेंड ने इसके साथ क्या बनाया, अपना बॉन्ड बनाया। ठीक है, यानी कि लोन पेयर अपनी डोनेट की है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक एटम ले लेते हैं, यानी कि हम यहाँ से C2O4 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके पास अगर 4 लोन पेयर होगी यानी और C2O4 है, ठीक है, तो 4 या 2 लोन पेयर होगी, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जितनी भी लोन पेयर है सबकी सब ये इसको डोनेट कर देगा। ठीक है, जितनी नीड है उतनी ही डोनेट करेगा। अगर 2 भी डोनेट कर सकता है, 1 भी डोनेट कर सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 5 लोन पेयर है एक एटम के पास, एक लिगेंड के पास, तो 5 की 5 लोन पेयर डोनेट कर दी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जितनी लोन पेयर उसको नीड होगी, रिक्वायर्ड होगी, उतनी ही लोन पेयर वो डोनेट करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। NO2+ यानी कि नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है, N2H5 यानी हाइड्रोजनियम आयन। तो ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।